नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर सिंगापुर से कल देश की सेनाओं के मुखिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक बयान आया। एक इंटरव्यू के जरिए वो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जेट गिरने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्यों गिरे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जब ये कहा इंटरव्यू के दौरान, तो उससे सवाल भी पैदा हुए और उसमें एक स्वीकारोक्ति भी है। स्वीकारोक्ति ये कि भारत पाक के बीच तनातनी के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का फाइटर जेट गिरा। एक गिरा, दो गिरा, तीन गिरा, इसके बारे में पता नहीं, लेकिन यह स्वीकारोक्ति पहली बार तीनों सेनाओं के मुखिया की तरफ से ऑन रिकॉर्ड हुआ। लेकिन यह आया सिंगापुर से हजारों किलोमीटर दूर से, ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू में सीडीएस ने कहा। दूसरा, उससे सवाल भी पैदा हुए। उन्होंने कहा जानना यह जरूरी है कि वो जेट क्यों गिरे। तो ये सवाल और इस सवाल का जवाब देगा कौन कि वो क्यों गिरे और वो क्या टेक्निकल मिस्टेक था जिस मिस्टेक को करेक्ट किया और उसके बाद 2 दिन बाद फिर से पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना ने या सेना ने स्ट्राइक किया। और सबसे बड़ा सवाल कि ऑपरेशन सिंदूर के 6 और 7 की दरमियानी रात जो भारत की सेना ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई, 7 तारीख से लेकर और कल 31 तारीख, 23 दिन बाद सीडीएस भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक इंटरव्यू में ये बात कहते हैं, ये स्वीकारोक्ति, लेकिन भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से अब तक पूरे मामले में कुछ कहा नहीं। तो यहां से कई सवाल पैदा होते हैं और वो सवाल जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, सबसे बड़ा सवाल, इसलिए स्क्रीन पर मैंने लिखा है कि विपक्ष बहुत सवाल पूछ रहा है सरकार से और कई सवालों का जवाब चाहता है। तो आखिर ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार से क्या जानना चाहता है विपक्ष, और वो सवाल जो सीडीएस के इंटरव्यू के बाद खासतौर से पैदा हुआ। मोदी सरकार क्यों नहीं करती है जेट गिरने के पूरे मामले का खुलासा? अगर सीडीएस कह रहे हैं कि फाइटर जेट गिरा है, वो कबूल कर रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं करती? प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, रक्षा मंत्री रैलियां कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को सियासी तौर पर भुनाने के लिए तमाम तरह की डायलॉगबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बता रहे? सेना को हुए नुकसान को छिपाया क्यों जा रहा है? ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है लगातार। इस सवाल पर लीपापोती की जाती रही है, लेकिन अब सीडीएस की स्वीकारोक्ति के बाद ये सवाल बहुत तेजी से मुखर होकर सरकार के सामने है। जेट गिरने के बारे में, फाइटर जेट गिरने के बारे में जो कहा जा रहा है रफाल हो सकता है, जिसके बारे में पाकिस्तान लगातार दावा करता रहा। अगर सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बता सकते हैं, कबूल कर सकते हैं, तो फिर सरकार क्यों नहीं बता रही है? सरकार क्यों छिपा रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6-7 की दरमियानी रात, 7 की सुबह भारत के कितने फाइटर जेट गिरे? तमाम तरह के कयास अगर दुनिया भर के मीडिया संस्थानों के जरिए, वेबसाइट के जरिए लगाए जा रहे हैं, तो फिर भारत सरकार की तरफ से बताया क्यों नहीं जा रहा है? ये सारे सवाल विपक्ष लगातार पूछने लगा, खासतौर से जब सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बयान आया। तो हमारे साथ हैं सुप्रिया श्रीनेत। मैं चाहता हूं, चूंकि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और वो सवाल जो विपक्ष या कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं, तो पहला सवाल सुप्रिया ये कि क्या जानना चाहता है विपक्ष सरकार से? जो जितना कहना था, सेना के जो तीनों सेना के मुखिया हैं वो कह चुके, और कई बार सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन ही सेना देना चाहती है, तो फिर उससे ज्यादा बताना और जानना क्यों? आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मुझे नहीं लगता कि विपक्ष जानना चाहता है, मुझे लगता है कि देश जानना चाहता है। और पिछले 48 घंटों में इस देश के मन में और भी सवाल उठे हैं। असलियत यह है कि हिंदुस्तान के जो आर्म्ड फोर्सेस है, हमारी जो सेना है, वो विश्व की सबसे जाबाज ही नहीं, विश्व के सबसे डिसिप्लिन्ड फोर्सेस में से एक है। वो उस तरह के लोग नहीं कि कहीं पे भी घुस के कुछ भी करके आ जाते हैं। बहुत डिसिप्लिन्ड फोर्सेस है। वो दुश्मन को जब सबक सिखाने का मन बनाते हैं तो पूरी तरह से सबक सिखाते हैं और दुश्मन को नाको चने चबवाते हैं। ऐसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी का जो बयान आया, जिसमें उन्होंने ये माना कि हाँ, हमें नुकसान हुआ पहले दिन, और उसके बाद हम पीछे हटे, हमने रणनीति बनाई नहीं, और हमने फिर पाकिस्तान में काफी अंदर घुसकर अटैक किया उनके एयर बेसिस को। मुझे लगता है ये डिसिप्लिन्ड फोर्स का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वही कह सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हमारा डिसिप्लिन्ड सेना के जो फोर्स है
वो इस बात को मान रहा है कि हाँ हमारी भी क्षति हुई। और अजीत जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप वॉरफेयर में है, जब आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, जब आप युद्ध की तरह एक सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी भी क्षति होगी। उसी में ये पूछा जा रहा है कि सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, लीपापोती किस बात की जा रही है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने हजारों किलोमीटर की दूरी पे विदेशी धरती पर ब्लूमबर्ग को और एक अन्य इंटरव्यू में अंग्रेजी में कहा, क्या ये जानकारी ऑल पार्टी मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर नहीं शेयर कर सकते थे? क्या ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री को मौजूद होकर ऑल पार्टी डिफेंस और ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं शेयर करनी चाहिए थी जहां वो नहीं गए? मुझे लगता है हम एक लोकतंत्र हैं और ऐसे में जनता के मन में सवाल आएंगे। उन सवालों का जवाब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बड़ी कैटेगोरिकली और बड़ी स्पष्टता से दे रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कुछ लीपापूती करती हुई, कुछ छुपाती हुई, अजीब सा व्यवहार करती हुई दिख रही है। और उसी से और भी सवाल खड़े होते हैं। दुनिया भर के अखबार कुछ लिख रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जब कुछ कहते हैं और सरकार उसके विपरीत काम करती है तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। मेरा अपना मानना है कि आप विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही कगार दे देते हैं सवाल पूछने पर, लेकिन जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो कुछ कह रहे हैं उस पर भी बीजेपी के जो 2% के ट्रोल्स हैं वो उनको सबक सिखा रहे हैं कि आप कैसे, कहां, कब बोलिएगा, सीडीएस क्या बोलेंगे, ये अब बीजेपी की ट्रोल आर्मी डिसाइड करेगी। जी नहीं, मुझे लगता है जिस तरह से विक्रम मिस्री की बेटी के पीछे पड़ गए, जिस तरह से अब ये जनरल चौहान के पीछे पड़ गए, ये क्या हो रहा है इस देश में। और मेरा अपना मानना है कि वॉरफेयर में ऑफ कोर्स देयर आर सेंसिटिव डिटेल्स, कोई सेंसिटिव डिटेल्स नहीं मांग रहा है, वो सेना का अधिकार है वो कितना बताए, लेकिन ऐसे में जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक विदेशी धरती पर कुछ स्वीकारोक्ति करते हैं तो देश के मन में सवाल उठेंगे और उसी हिसाब से हम भी उसका जवाब जानना चाह रहे हैं। सरकार को तो देश को कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, क्रेडिबिलिटी बनानी चाहिए। ऑफ कोर्स होता है नुकसान युद्ध जैसी स्थिति में, इसमें क्या छुपाना। अगर आप ना छुपाएं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, हमारे आर्म्ड फोर्सेस का मनोबल बढ़ेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। वो लड़ रहे थे और कभी कभी क्षति होती है, सरकार तो डिफेंस फोर्सेस का भी मनोबल कमजोर कर रही है छुपा छुपाई खेलकर। तो मेरा अपना मानना है मोदी जी क्या छुपाना चाहते हैं, वो किस चीज से भाग रहे हैं, ये एक सवाल है अपने मन में। ये बताइए सुप्रिया, जैसे मेरे ख्याल से 11 मई को या 12 मई को जब तीनों सेना के जो डीजीएमओ थे उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब भी एयर मार्शल भारती ने बताया था, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया जेट गिरे या नहीं गिरे, लेकिन जो उनके जवाब थे उससे उस समय भी यही लगा कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित आ गए और हमने टारगेट अचीव किया, लेकिन उससे बिटवीन द लाइंस था। और अब तो सीडीएस का जो स्टेटमेंट है स्क्रीन पर हम जो उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा वो भी बता रहे हैं। लेकिन क्या पॉलिटिकल लीडरशिप से ये अपेक्षा करना कि ये बताएं कि हमारा 1 या 2 या 3 जेट फाइटर जेट, चाहे रफाल हो, चाहे मिराज 2000 हो या मिग 29 हो या सुखोई हो, ये गिरा, ये बताना जरूरी है क्या? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भाई सीडीएस को जितना लगा उन्होंने टेक्निकल डिटेल के हिसाब से जितना जरूरी लगा वो बता दिया। अजीत जी, हम पाकिस्तान की तरह एक आतंकी मुल्क नहीं है, हम एक जीता जागता बहुत प्रबल लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को जानने का हक है कि हमारे आर्म फोर्सेस ने क्या एक्शन किया था, उसमें क्या क्षति हुई और हमने क्या अचीव किया। हमने बहुत कुछ अचीव किया, हमने तमाम टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय किए, हमने पाकिस्तान को अंदर घुस के सबक सिखाया। हमारी जो क्षति हुई अगर वो पता चलेगा इससे क्रेडिबिलिटी आएगी, और ये पहली बार नहीं कर रही है चुनी हुई सरकार। 1962 में युद्ध के दौरान संसद का सत्र बुलाया गया था, आपको याद होगा 2008 में 26/11 के बाद मुंबई में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सत्र बुलाया, अडवाणी जी वहां पर 42 मिनट बोले थे। तो इससे सरकार की क्रेडिबिलिटी बनती है, इससे दिखता है कि सरकार सबको एक साथ लेकर विश्वास में लेकर चलने को तैयार है। जब सरकार लुका छिपी खेलती है तो संदेह पैदा करती है, और यह संदेह सिर्फ देश के लिए नहीं, ये सेना के लिए हानिकारक है। सेना के जाबाज ऑफिसर्स गए और अगर कोई क्षति हुई तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान को लेसन पढ़ाया। जब आप उसको छिपाने की, उस पर लीपापोती की कोशिश करते हैं तो कहीं पर आप सेना को भी बैकफुट पे करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी सेना बहुत जाबाज है, उनके साथ ऐसा बिल्कुल मत करिए। और मेरा अपना मानना है, और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कहने में, कि लोकतंत्र में विपक्ष को जनता को जानने का हक है।
ऑल पार्टी मीटिंग एक नहीं दो दो बार होती है, वहां पर मोदी जी नहीं आते हैं। बार बार डिमांड उठ रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। आपने तमाम लोग तमाम देशों में भेजे हुए हैं, कांगो जैसे देश में जाकर हम अपना पक्ष रख रहे हैं। खैर मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें लगा हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए, हमारे सबक सिखाने के लिए, हमारी धरती पर आतंकी हमला हुआ, हमें जो सही लगा हमने किया। हम क्यों दुनिया को समझा रहे हैं? लेकिन चलिए, आप समझाना चाहते थे, आप समझाइए, लेकिन आप अपने देश को कब समझाइएगा? आप संसद के विशेष सत्र से क्यों भाग रहे हैं? अब सुनने में आ रहा है कि इमरजेंसी की एनिवर्सरी बनेगी। अरे जो अभी हो रहा है उसकी एनिवर्सरी मना लीजिए। ये सरकार मैं बार बार कहती हूँ, आपको 400 साल पीछे और 40 साल आगे दिखाकर बातें करेगी, प्रेजेंट की कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सेना की क्रेडिबिलिटी के लिए, सरकार की क्रेडिबिलिटी के लिए, इस देश हित के लिए जरूरी है कि सच सामने आए। हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। हमने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए, पाकिस्तान को तबाह कर दिया, उनके घर में घुसकर उनको मारा, ठीक है, हमारी कोई क्षति हुई, इसमें कौन सी छुपाने वाली बात है? अब एक काउंटर सवाल है, आपने कहा कि जरूरी है कि सच सामने आए, तो क्या सच चाहते हो आप? क्या चाहते हो कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं या पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाएं और उसमें 16 घंटे 20 घंटे दोनों तरफ से अपने भाषण हो और सरकार ये बताए कि कितना जेट लॉस हुआ और क्या हुआ? क्या चाहते हो आप? जरा हम कैटेगोरिकली वही समझ। सच जानना चाहते हैं। हम वही सच जानना चाहते हैं जो 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी जी वॉर के चलते हुए जानना चाहते थे। हम वही सच जानना चाहते हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी जी 2008 में जानना चाहते थे। हम सिर्फ वो सच जानना चाहते हैं जो इस देश को जानने का हक है। देखिए, सवाल उठाने वालों को देशद्रोही कह देना, ये इस देश की तरबियत नहीं है। ये देश ऐसे उसूलों पर नहीं बना है। सवाल उठाए जाएंगे क्योंकि लोकतंत्र में सवाल उठाने जरूरी है। सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। सवाल का जवाब राहुल गांधी या विपक्ष के नेता नहीं दे सकते। सवाल का जवाब चुनी हुई सरकार को देना पड़ेगा, और चुनी हुई सरकार ने एक ऐसी मंडली बनाई हुई है कि सवाल पूछने वालों को देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। अब ऐसे लोग हैं इनके इकोसिस्टम में, इनके चरण चुंबक, जो मीडिया इनके इशारों पर चलता है। आज वो जनरल चौहान को भरा बुरा कह रहा है। अब वो कह रहे हैं कि एक आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सॉरी हमारे सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब क्या कहां बोलेंगे उसका फैसला ये दो रुपल्ली के ट्रोल करेंगे। विक्रम मिस्री किस तरह से, जो टॉप डिप्लोमैट ऑफ इंडिया है, ब्यूरोक्रेट, जो टॉप डिप्लोमैट है इंडिया के विदेश सचिव, वो कैसे और कहां अनाउंसमेंट करेंगे, वो ये चिंटू डिसाइड करेंगे। और अगर इनके ढकोसले को, अगर इनकी मनगढ़ंत मनोहर कहानियों को सच और तर्क ध्वस्त करता है, तो ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। अब ये जनरल चौहान के पीछे पड़ चुके हैं, पहले ये विक्रम मिस्री के पीछे पड़ चुके थे, उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा था इन्होंने। तो मेरा अपना मानना है कि सेना कैसे लड़नी चाहिए, खिलाड़ियों को कैसे खेलना चाहिए, जजों को कैसे जजमेंट देना चाहिए, कौन कौन से काम कैसे होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी कैसे चलनी चाहिए, ट्रेड कैसे, इनको इन सब चीजों की जानकारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रोल से देश नहीं चलता है। देश चलता है सरकार और विपक्ष के एक साथ आने से, और हम एकजुट हैं। और इसीलिए देश के सामने सच रखिए। मुझे नहीं लगता अटल जी ने कुछ गलत किया जब उन्होंने नेहरू जी को बोला कि आप सत्र बुलाइए। मुझे नहीं लगता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कुछ गलत किया 42 मिनट बोलकर। मुझे लगता है कि हम एक साथ अगर संसद में खड़े होकर आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक स्वर में बोलेंगे और चुने हुए प्रतिनिधि बोलेंगे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जाएगा दुनिया में कि भारत में पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, हमारी सरजमी के खिलाफ कोई सर उठा के देखेगा, उसके खिलाफ हम एकजुट हैं और एक स्वर में उसकी निंदा करेंगे। उससे हम क्यों भाग रहे हैं? और एक बात सच है अजीत जी, और ये मैं कहना चाहती हूँ, मैं आज महाराजगंज से लखनऊ के रास्ते में जिन जिन लोगों से मिल रही हूँ, सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं। सब कुछ ठीक है, वो 3 दुर्दांत आतंकवादी कहाँ है? आज 1 जून हो गई, 22 अप्रैल को अटैक हुआ था। खबरें हैं कि उन्होंने एक नहीं, इसके पहले 3-4 आतंकी हमले और किए थे। उनको जमीन निगल गई, उनको आसमान खा गया, वो कहाँ चले गए? कुछ ऐसे सवाल हैं जो देश के सामने हैं। आज ये देश जानना चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप 9 बार ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवाई, और उसका प्रतिकार मोदी जी नहीं कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ट्रेड का हवाला देकर वॉर रुकवाई। हालांकि अब ट्रंप 11 बार बोल चुके हैं कि दोनों देशों के बीच ट्रेड, और उसमें एक बात और है कि ट्रंप एक ही तराजू पर भारत पाकिस्तान दोनों को तौल रहे हैं। नवाज शरीफ और मोदी को एक ही तराजू पर तौल रहे हैं। एक देश जिस पर आतंक परस्त ठिकानों को या आतंकियों को पनाह देने का आरोप है, घोषित तौर पर वो आतंकियों का पनाहगार है,
वो देश और दूसरा भारत। तो ट्रंप तो बार बार दोनों को बराबर अजीत जी, कर अगर मैं बीच में कुछ बोल सकूं, मैं बीच में अगर कोई छोटी सी बात कह सकूं, देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाम ही एक साथ नहीं लिया जा सकता है। पाकिस्तान आतंक को पालता है, पोसता है, हमारे खिलाफ संरक्षण देता है। वहीं से ओसामा बिन लादेन मिला था, ये असलियत है। वहीं पर मसूद अजहर है, वहीं पर हाफिज सईद है, वहीं पर दाऊद इब्राहिम है। हमारी सबसे बड़ी सफलता ये रही 2014 के पहले, और ये मैं बिना दलगत राजनीति के बोल रही हूं, कि पाकिस्तान को एक आतंकी मुल्क के तौर पर दुनिया ने देखना शुरू किया। आज ट्रंप पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक ही स्वर में समकक्ष खड़े कर लेते हैं। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को डिनर पे जाना चाहिए। वो पाकिस्तान को भी मित्र बता रहे हैं, वो हिंदुस्तान को भी मित्र बता रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कूटनीति का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि हमारे साथ कोई भी बड़ा देश आज खुलकर नहीं खड़ा है और खुलकर पाकिस्तान को आतंकी नहीं बुला रहा है। आज हम कैसे, मतलब हिंदुस्तान जैसा देश और पाकिस्तान जैसा कंगला आतंकी देश, हम समकक्ष कैसे हो गए? और इसके लिए मोदी जी कुछ क्यों नहीं कहते हैं अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से? एक सवाल फिर से मैं पूछता हूं इस पे सुप्रिया, कि जब 7 तारीख की सुबह खबर आई, द हिंदू अखबार की रिपोर्टर ने, विजेता सिंह ने ट्वीट भी किया, हिंदू ने भी ट्वीट किया कि एक जेट गिरा भारत पाकिस्तान के बीच उस 6 और 7 की दरमियानी रात जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। उसके बाद वो ट्वीट डिलीट किया गया क्योंकि बहुत प्रेशराइज किया। उसके बाद विदेशी अखबारों में तरह तरह से ये बातें छप रही है, पाकिस्तान के दावे, और सुब्रमण्यम स्वामी तक 5 या 6 जेट के लॉस होने की बात कर चुके। अब सीडीएस अगर ये अपने इंटरव्यू में बहुत ही स्पेसिफिक ढंग से अगर ये कहते हैं कि बात ये नहीं कि जेट क्यों गिरा, लेकिन टेक्निकल गलती को, हम मिस्टेक को समझ पाए और हमने दोबारा उसके बाद अपने जेट्स उड़ाए और जो कुछ है, तो टेक्निकल मिस्टेक जो भी होगी, जो भी एसेस किया भारतीय सेना ने, 2 दिन उसको एसेस किया, जो रॉयटर को इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा भी है कि 10 को हमने फिर स्पेसिफिक टारगेट अचीव किए 2 दिन के बाद। तो भाई सेना को ये लग रहा होगा कि कुछ डिटेलिंग को हमको नहीं वर्ल्ड को बताना है, उसके कहीं जो आपके दुश्मन हैं वो फायदा ना उठा ले, इसलिए हो सकता है कुछ चीजों को, वो ऑपरेशनल पार्ट को, कुछ टेक्निकल डिटेल को नहीं शेयर करना चाहते हो। अब जब पार्लियामेंट में जब बात होगी तब तो सारे सवाल पूछे जाएंगे कि कब जेट गिरा, किससे गिरा, क्या गिरा, उसके पीछे चाइनीज मिसाइल, चाइनीज जेट और ये कहानियां। अजीत जी, भारत का विपक्ष इतना भी अपरिपक्व नहीं है। भारत का विपक्ष शायद हिंदुस्तान परस्त इस सरकार से ज्यादा है। भारत के विपक्ष ने सत्ता में रहकर बहुत संवेदनशील वक्त गुजारा है, देखा है और नेतृत्व किया है। भारत के विपक्ष कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व ने, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। तो इस सवाल में या इस तरह की बात में कहीं पर ये निहित है कि ये हम विपक्ष बचकाना है और विपक्ष ऐसे सवाल पूछ लेगा। मेरे ख्याल से ऑपरेशनल डिटेल्स, जो सेंसिटिव डिटेल्स ऑपरेशन के हैं, जो सेंसिटिव डिटेल्स हमारे कितने जेट गिरे या क्या हुआ या कितनी क्षति, ये कोई नहीं जानना चाहता है। मुझे लगता है सीडीएस ने एक बहुत परिपक्व बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कितना नुकसान हुआ और कितने जेट गिरे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है वो क्यों गिराए जा रहे थे और गिरने के बाद हमने क्या किया। और उन्होंने कहा कि जब पहले दिन हमें लगा कि हमसे चूक हुई है, तो हमने रिकैलिब्रेट किया, हमने रीस्ट्रेटेजाइज किया और फिर हमने घुसकर 7 और 8 को और 10 तारीख को डीप इन पाकिस्तान घुसकर उनके एयरबेसेस पे अटैक किया। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा जानकारी कोई क्यों चाहेगा। लेकिन आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपके दर्शक परिपक्व हैं, आप मुझे ये बताइए, सीडीएस ये बात ब्लूमबर्ग से कह सकते हैं, सीडीएस ये बात रॉयटर्स से कह सकते हैं, क्या ये बात रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इस देश के विपक्ष से, इस देश की जनता से, इस देश के सदन से नहीं कह सकते हैं? ये बात दुनिया का अंग्रेजी माध्यम का मीडिया, उसको बताया जा सकता है सिंगापुर की धरती पे बैठकर, और यहां नहीं होगा। एक बात ये भी है कि यहाँ का मीडिया इस तरह के सवाल नहीं पूछेगा। यहाँ के मीडिया को ध्यान भटकाने से, चरण वंदन से फुर्सत नहीं है, तो वो इस तरह के सवाल नहीं पूछेगा। अगर आप सवाल पूछ लीजिए तो यहाँ का मीडिया बीजेपी से 2 हाथ आगे बढ़ के आपको देशद्रोही का गाड़ दे देगा। यहाँ का मीडिया कहेगा कि आप तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। यहाँ का मीडिया इस तरह की बातें करता है। लेकिन जब विश्व के मीडिया ने हमारे सीडीएस से जानना चाहा, तो उन्होंने बड़े 2 टूक तरीके से, बड़े परिपक्व तरीके से, बहुत कैलिब्रेटेड,
स्वीकार करते हुए ये भी कहा कि ठीक है। और मुझे लगता है कि विपक्ष का भी यही मत है कि जब हम जंग में होते हैं, जब हम लड़ाई करते हैं, जब हमारे सामने युद्ध होता है, तो ऑब्वियसली थोड़ी क्षति हमारी होगी, लेकिन हमने उनको कितना नुकसान पहुंचाया वो ज्यादा बड़ी बात है। द फैक्ट दैट वी कुड रिकैलिब्रेट, रीस्ट्रेटेजाइज एंड अफेक्ट पाकिस्तान मोर इज मोर इंपॉर्टेंट। पर इससे भागा क्यों जा रहा है? देखिए, सच जो भी गुप्त और गोपनीय है वो संशय उठाता है। आप खुलकर बोलिए ना इस देश को। जब नेहरू जी ने पार्लियामेंट में डिबेट किया तो क्या हिंदुस्तान की कोई स्ट्रैटेजी बाहर हो गई? मुझे तो नहीं लगा उस समय के विपक्ष ने कुछ इस तरह का कुठारघात किया हो। मुझे तो नहीं लग रहा कि आडवाणी जी और अटल जी और तमाम बीजेपी के नेता, चाहे वो सुषमा जी हो और अरुण जेटली जी हो, जो उस समय बोले सदन में, वो लोग भारत के खिलाफ बोल रहे थे तो भारत के पक्ष में बोल रहे थे। और ऐसा मानना कि विपक्ष कुछ ऐसा कर देगा कि कुछ निकल आएगा, तो आपको एक अकेले सच पता है, आप एक अकेले वतन परस्त से बाकी नहीं है, ये तो थोड़ा बहुत बड़ा ढोंग है। आप रैली कर रहे हैं, आप रोड शो कर रहे हैं, और अजीत जी अगर आप मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिए तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री रैली और रोड शो कर रहे हैं, वो चुनावी भाषण दे रहे हैं, घर घर सिंदूर उन लोगों ने शुरू करना चाहा। ये अलग बात है कि बहुत आक्रोश हुआ तो उनको बैकफुट पर जाकर वो डिसीजन वापस लेना पड़ा। अब वो लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं, उनके सारे प्रवक्ता टीवी पर कहते थे कि ऐसा है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री शहीद परिवारों से नहीं मिलते हैं, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। वो कानपुर किसी कार्यक्रम में गए तो शुभम द्विवेदी जी की फैमिली से मिल लिए, वो पहलगाम नहीं जाते हैं, वो पुंछ नहीं जाते हैं। और आज सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर हमने पाकिस्तान को फोरवॉर्न किया ऑपरेशन के लिए, जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा, तो हमने पुंछ के अपने इलाके क्यों नहीं खाली कराए? हमने क्यों नहीं इवैक्यूएशन कराया? हमने क्यों 17 लोगों को शहीद होने दिया? जो असल मौत के आंकड़े हैं, पहलगाम की क्रूर हत्या 28 और उसमें 17 और जोड़िए, हमारे 45 लोग पाकिस्तान की क्रूरता से, कि उसकी दरिंदगी से शहीद हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन बोलेगा कि पुंछ के लोगों को रिहेबिलिटेशन, राहत जैसे कार्यक्रम मिलने चाहिए? वहां पर मंदिर, वहां पर मदरसे, वहां पर गुरुद्वारों पर शेलिंग हुई और हर जगह लोग शहीद हुए, छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए। इसका जवाब कौन देगा? चुनी हुई सरकार कुछ ना करे, ये कैसे माना जा सकता है? अभी तो आवाज आ रही है? आवाज अभी तो ये भी हुआ सुप्रिया, 4 दिन पहले एयर चीफ मार्शल अगर डिफेंस मिनिस्टर की मौजूदगी में कह रहे हैं कि आप कोई भी टाइमलाइन जो एयरफोर्स को चाहिए, चाहे फाइटर प्लेन या जो भी रिसोर्स चाहिए, उस रिसोर्स के कोई भी टाइमलाइन पर आप डिलीवर नहीं करते, तो फिर ऐसा प्रॉमिस क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। एक सर्विंग एयर चीफ मार्शल डिफेंस मिनिस्टर के सामने बोलते कायदे से, तो इस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, बताना चाहिए। वो बात सन्नाटे में गई, एक दिन की हेडलाइन हुई, खत्म हुई। वो मामूली बात नहीं है। एयर चीफ मार्शल का कहना, वो भी अभी जब ये एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से चल रहा है, मान लीजिए उस पोजीशन में ये कहना, लेकिन सरकार ने तो कुछ कहा नहीं है, तो रैलियां हो रही है। आप कह रहे हैं कि हेडलाइन हो रही है, मुझे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पर भी हेडलाइन नहीं दिखी। मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे कोई डिबेट नहीं दिखा। मेन स्ट्रीम मीडिया में तमाम डिबेट होते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में, हमारी प्रिपेयर्डनेस पे, मुख्य धारा के मीडिया में सर्विंग एयरफोर्स चीफ ये सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स में देरी होती है, वो ये भी कह रहे हैं कि ये जानते बूझते हुए कि इसमें देरी होगी, ये संभव नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और फिर कहा जाता है चलो देखा जाएगा। उनकी व्यथा समझिए आप। ये हमारे और आपके लिए शायद डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन वो उन लोगों को लीड कर रहे हैं, वो उन जाबाजों के नेतृत्व कर रहे हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन की टेरिटरी में घुस के उनको मार रहा है। द लीस्ट वी कैन डू एज अ कंट्री इज बी बेटर प्रिपेयर्ड। द लीस्ट वी कैन डू एज अ कंट्री इज कि जो अगर हमारे एयरफोर्स चीफ किसी बात को उठा रहे हैं उस पर चर्चा कीजिए, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। हो सकता है बीजेपी के लोग कल को थोड़े 2 रुपल्ली के ट्रोल उनको भी देशद्रोही घोषित कर दे, जैसे आज मतलब जिनको शायद पत्रकारिता का पा नहीं आता है, वो आज ये बता रहे हैं कि सीडीएस को कब कहां क्या बोलना चाहिए। उन्होंने नैरेटिव डिस्ट्रॉय कर दिया है। मतलब जिस व्यक्ति की फौज, जिस व्यक्ति का एयरफोर्स, जिस व्यक्ति की वायुसेना, जिस व्यक्ति की थल सेना, जिस व्यक्ति की नेवी अपनी जान हथेली पर लेके देश की सुरक्षा कर रही है, उसको 2 रुपल्ली के ट्रोल अब ये बता रहे हैं और 2 रुपल्ली के पत्रकार ये बता रहे हैं कि उसने नैरेटिव डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे वो इस देश को बचा रहा है, वो पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। ये क्या हो गया है इस देश में? और उसको कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब सरकार द्वारा पोषित प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। मेरा अपना मानना है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम एक जीता
सजगता और बड़ा प्रबल लोकतंत्र है। और ऐसे प्रबल लोकतंत्र में क्रेडिबिलिटी के लिए, साख के लिए सच सामने आना जरूरी। अगर आप सच से परवाह नहीं करते तो आपने क्यों विश्व भर के देशों में डेलीगेशंस भेजे हैं? आपने क्यों कांगो और बहरीन और पता नहीं कहां कहां डेलीगेशंस भेजे हैं? अगर आपको सच से वास्ता नहीं है तो मत भेजिए कहीं पर। आपने जो किया हमने अपने सेल्फ राष्ट्रहित के लिए किया। आप दुनिया को बता रहे हैं लेकिन आप देश को बताना जरूरी नहीं समझते। भारत का सदन क्या है? भारत का सदन सिर्फ पक्ष और विपक्ष है? जी नहीं, भारत का सदन इस देश का प्रतिबिंब है। भारत का सदन हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को हम भेजते हैं क्योंकि वो हमारे सवाल पूछेंगे, वो हमारे बिहाफ पर जवाबदेही तय करेंगे, वो हमारे जवाब लेकर आएंगे। उस सदन को आप नहीं बुला रहे जो पहले हो चुका है। अब मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको क्यों लगता है, क्यों इससे बच रहे हैं और क्यों रैलियां सब जगह हो रही है और नसों में गर्म खून सिंदूर की जगह, माफ करें, खून की जगह गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन संसद सत्र या ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं सरकार उस तरह से कन्वीन करना चाहती है? इसका जवाब मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री दे सकते हैं। इसका जवाब सिर्फ वो दे सकते हैं जो आज तक मणिपुर नहीं गए, 2 साल हो गए। इसका जवाब वो दे सकते हैं जो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आते हैं। एक नहीं 2-2 मीटिंग हो जाती हैं। मोदी जी बिहार जाते हैं, वो कश्मीर नहीं जाते हैं। वो दे सकते हैं इसका जवाब। इसका जवाब वो प्रधानमंत्री दे सकते हैं जो सिनेस्तारों के साथ वेव समिट में मुंबई जाते हैं, जो केरल जाकर कटाक्ष करते हैं, जो आंध्रा में बैठकर हंसी ठिठोली करते हैं लेकिन वो शहीदों से नहीं मिलते हैं, वो पुंछ नहीं जाते हैं लेकिन वो राजस्थान और गुजरात के रैली और रोड शो में हाथ हिलाते हैं, वो बिहार बार बार जा रहे हैं, इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, लेकिन वो इस बात पर कोई चिंता जाहिर नहीं करते हैं कि आपका सर्विंग एयरफोर्स चीफ अगर कुछ कह रहे हैं, अमनप्रीत सिंह जी, उनकी बात पे चर्चा होनी चाहिए। वो इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं करते कि हमारी सेना ने बहुत जाबाज लड़ाई लड़ी और अगर कुछ नुकसान हुआ तो ठीक है, ये 140 करोड़ का देश उस नुकसान को सह सकता है। आप ये सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप अपने बच्चे को रेस में दौड़ने के लिए भेजते हैं, किसी वजह से अगर आपके बच्चे का कुछ नुकसान हो जाता है, आपका बच्चा रेस जीत लेता है, लेकिन अगर आपके बच्चे का कुछ नुकसान हो जाता है और आप अपने बच्चे को उस नुकसान के छुपाने के बजाय उसकी वाहवाही करने के आप नुकसान छुपाने में जुट जाते हैं, तो बच्चे के मनोबल पर क्या फर्क पड़ रहा है? उसको तो ये लगेगा ना मैं जीत कर आया और मम्मी पापा जो है वो नुकसान, मतलब मेरा नुकसान ज्यादा बड़ा था। जी नहीं, 140 करोड़ का देश हमारा कोई भी क्षति, कोई भी नुकसान झेल सकता है अगर सेना का पाकिस्तान को सबक सिखाते वक्त हो गया। ये देश झूठ नहीं झेल सकता है, ये देश ढोंग नहीं झेल सकता है जो हो रहा है। आखिरी सवाल सुप्रिया, चूंकि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कि भाई बीजेपी तो यही कहेगी, यही कह रही है कि भाई हम घर में घुसकर मारते हैं, ये बदला हुआ भारत है, न्यू इंडिया है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट के बाद भी किया, मतलब पुलवामा के बाद भी किया, उरी के बाद भी किया और अभी भी किया, और जो हमने किया वो ऐसा कर दिखाया, और उसके बाद विपक्ष के पास सिर्फ सवाल पूछना है। अब ये आर ले रहे हैं कि कितने विमान गिरे, क्या गिरे, इससे क्या फर्क पड़ता है, उनको सिर्फ सवाल पूछना है। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से विपक्ष परेशान है, इसलिए इस तरह के सवाल की आड़ ले रहा है विपक्ष। ऑपरेशन सिंदूर हमारी शूरवीर, पराक्रमी, साहसी सेना का एक और उदाहरण था कि जब हमारी सेना मन बना लेती है तो दुश्मन को नाको चने चबवा कर रखती है। हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम था कि 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए क्योंकि इंदिरा जी जैसा नेतृत्व था। आज जब हमारी सेना आक्रामक थी, हमारी सेना घर में घुसकर मार रही थी पाकिस्तान को, उनके एयरबेस डिस्ट्रॉय कर रही थी। आप सीज फायर कर लेते हैं, सीज फायर का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं, कहते हैं ट्रेड के चलते सीज फायर हुआ। आप मुझे बताइए, आपने सिंदूर से सौदा किया क्या? और उसका आपके पास कोई जवाब नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल सुई टपक सन्नाटा ट्रंप के बयानों पर, बाकी सारी बयानबाजी करा लीजिए। आप बाकी सारे बॉलीवुड के सस्ते डायलॉग। इंदिरा गांधी को क्रेडिट देते हो, सेना तब भी सेना की भूमिका थी, मानिक और इसीलिए मैंने कहा तो आप अभी भी आप शक्तिशाली लीडरशिप, तो ये भी शक्तिशाली लीडरशिप है जिसने अनुमति दी, जिसने प्लान किया, जिसने सेना को गो अहेड दिया। इस लीडरशिप ने सेना को गो अहेड दिया लेकिन सीज फायर कर लिया। अगर सेना को ढील दे देते, धैर्य रखते, छूट देते सेना को, तो सेना पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से हटा देती। ये मेरा प्रबल विश्वास है।
मोदी जी ने क्यों धैर्य खोया, मोदी जी क्यों ट्रंप के प्रभाव में आए, क्यों ट्रेड के चलते डील करी। और असलियत यह है, देखिए अजीत जी, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। नहीं तो फिर अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने पर हम आ गए तो हम भी कहेंगे 26/11 के बाद जो जाकर ओबरॉय के बाहर, ताज के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो राजनीति है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और रेलवे टिकट पर अपनी फोटो छपवाना राजनीति है। बीजेपी के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स और तमाम रैली और पोस्टर में नरेंद्र मोदी जी कभी आर्मी की यूनिफॉर्म में, कभी वायुसेना की, कभी नेवी की यूनिफॉर्म में जो दिख रहे हैं वो राजनीति है। असलियत यह है कि जो विपक्ष आपके साथ बिना शर्त समर्थन देके खड़ा रहा, उस विपक्ष को अभी भी आपके लोग पानी पी पी कर कोस रहे हैं। और ये सच है कि जब आपको 11 साल बाद 90 देशों की यात्रा के बाद विश्व के सामने भारत का पक्ष रखना था, तो आपको भारत के विपक्ष को शामिल करना पड़ा, क्योंकि आपके लोग तो 2014 की आजादी मनाते हैं, उनको तो पता ही नहीं है देश आजाद कब हुआ। आपके लोग सुभाष बाबू को पहला प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप क्या लड़िएगा। खैर, मेरा अपना मानना है, इस देश की सेना के पराक्रम और उनकी शौर्य पर सबको यकीन है। सवाल सरकार से इसलिए है क्योंकि सेना ने कुछ किया, सेना जाबाज है, सेना ने माना कि क्षति हुई और फिर उन्होंने बताया कि दम ठोक के बताया हमने कैसे पाकिस्तान को तबाह किया। उसके बाद सरकार क्यों लीपापोती कर रही है? मुझे ऐसा लगता है इस लीपापोती से आप देश को भ्रमित करने से ज्यादा सेना के मनोबल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि सरकार का रुख क्या होता है सीडीएस के, खासतौर से इंटरव्यू और स्वीकारोक्ति के बाद। क्या वो दिन आएगा जब प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से देश को भरोसे में लेकर पूरी स्थिति यथास्थिति बताई जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।